हेलो फ्रेंड्स, क्यूएपीडिया में आपका स्वागत है और यह है हमारा ब्लॉग QApedia.com। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सेलेनियम विद जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन। सो आज हम अपना सेलेनियम विद जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल शुरू करने वाले हैं और जो हमारा फर्स्ट सेशन है वो है इंट्रोडक्शन। जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में वो होंगे इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट, फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, व्हाट इज़ सेलेनियम वेब ड्राइवर, features of Selenium WebDriver, selecting an IDE, and then summary of the session। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से जो है व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट। सो जावास्क्रिप्ट एक वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसका कॉमनली जो यूज़ होता है वो होता है किसी भी वेबसाइट के ऊपर इंटरैक्टिव एंड डायनामिक कंटेंट को क्रिएट करना। तो अगर हम किसी भी वेबसाइट के ऊपर कोई भी डायनामिक और इंटरैक्टिव कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें जावास्क्रिप्ट की हेल्प लेनी होती है। जावास्क्रिप्ट को नेटस्केप नाम की कंपनी ने 1995 में डेवलप किया था। जावास्क्रिप्ट अलाउ करती है किसी भी डेवलपर को कोई भी फंक्शनैलिटी ऐड करना एक वेबसाइट में। लाइक अगर हमने किसी बटन के ऊपर क्लिक किया है तो उस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये फंक्शनैलिटी हम जावास्क्रिप्ट में ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए हमने कोई वैल्यू सेलेक्ट की है किसी ड्रॉप डाउन से तो वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद क्या होगा, ये फंक्शनैलिटी हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से ऐड कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स को हेल्प करती है फॉर्म्स को वैलिडेट करने में। जावास्क्रिप्ट हेल्प करती है डेवलपर्स को डॉम को मैनिपुलेट करने में। डॉम क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉम जो होता है वो इंटरनल एचटीएमएल स्ट्रक्चर होता है किसी भी वेबसाइट का। जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं, सर्वर से कम्युनिकेट कर सकते हैं और टेस्ट ऑटोमेशन भी कर सकते हैं। सो जावास्क्रिप्ट के जो दूसरे फीचर्स होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जावास्क्रिप्ट जो है वो किसी भी यूज़र के वेब ब्राउज़र के ऊपर रन करती है, सर्वर्स के ऊपर रन नहीं करती है। जावास्क्रिप्ट एक डायनामिक और वीकली टाइप लैंग्वेज है। तो डायनामिक टाइप लैंग्वेज का क्या मतलब होता है कि जब भी कोई वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे, वेरिएबल डिक्लेयर करते टाइम पे, हमें उस वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो डिक्लेयर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप ही असाइन हो जाता है। और वीकली टाइप है, इसका क्या मतलब होता है कि जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो ड्यूरिंग रन टाइम अपनी डेटा टाइप को भी चेंज कर सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जावास्क्रिप्ट डायनामिक टाइप है और वीकली टाइप्ड है। जावास्क्रिप्ट जो है वो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है क्योंकि जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे सिंटैक्स होते हैं, लाइक एसिंक, अवेट, सिंटैक्स। ये सिंटैक्स क्या होते हैं? ये हमें हेल्प करते हैं जब भी हम किसी वेब पेज को एक्सेस करते हैं या कोई भी एलिमेंट एक वेब पेज पे एक्सेस करते हैं जो कि लोड होने में टाइम लेता है, तो उस टाइम पे ये सिंटैक्स जो है वो हमें बहुत हेल्प करते हैं ताकि हम उतने टाइम तक वेट कर सकें। फिर होता है डॉम मैनिपुलेशन। जावास्क्रिप्ट जो होती है वो डॉम से या डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल से डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है। तो इससे क्या होता है कि डॉम के अंदर, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स को हम डायरेक्टली मैनिपुलेट कर सकते हैं। लाइक HTML एलिमेंट्स हुए या फिर कोई भी कंटेंट हुआ या फिर कोई भी दूसरी चीज़ हुई, और उसके अकॉर्डिंगली हम डायनामिकली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। लाइक देन क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो क्रॉस ब्राउज़र, जितने भी ब्राउज़र्स होते हैं उन सारे के सारे ब्राउज़र्स पे सपोर्ट होती है, तो इससे ये क्रॉस ब्राउज़र स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बनती है। सर्वर साइड डेवलपमेंट। नाउ जावास्क्रिप्ट जो है वो केवल क्लाइंट साइड डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती थी पहले, बट बिकॉज ऑफ नोड.js जो कि एक सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट है, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग जावास्क्रिप्ट ने सर्वर साइड में भी प्रोमिनेंस गेन किया है और इस तरीके से जावास्क्रिप्ट जो है वो एक फुल स्टैक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गई है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो जावास्क्रिप्ट जो है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट इनहेरिटेंस के लिए जावास्क्रिप्ट प्रोटोटाइप्स का यूज़ करती है, क्लासेस का यूज़ नहीं करती है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो जावास्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अभी हम देखते हैं व्हाट इज सेलेनियम वेब ड्राइवर। सो जो भी एप्लीकेशंस आजकल डेवलप होती हैं वो होती हैं वेब एप्लीकेशंस, मोस्टली ज़्यादातर एप्लीकेशंस होती हैं वेब एप्लीकेशन। तो जब भी इन वेब एप्लीकेशंस को डेवलप करते हैं तो हमें उन्हें टेस्ट भी करना पड़ता है।
और इस टेस्टिंग को हम या तो मैन्युअली कर सकते हैं या फिर किसी ऑटोमेशन टूल की हेल्प से कर सकते हैं। तो हमें एक ऐसा ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल चाहिए जो प्राइमरीली वेब एप्लीकेशंस के ऊपर फोकस करता हो। अब सिलेनियम एक ऐसा ही टूल है, बल्कि सिलेनियम जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल है जो वेब एप्लीकेशन के ऊपर फोकस करता है। और सिलेनियम को हम पॉपुलरली क्या कहते हैं, सिलेनियम वेब ड्राइवर। सिलेनियम वेब ड्राइवर के फीचर्स क्या क्या होते हैं? सो सिलेनियम वेब ड्राइवर एक ओपन सोर्स ब्राउज़र है। ओपन सोर्स मतलब इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, हमें कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। सेलेनियम जो है वो क्रॉस ब्राउज़र टेस्टिंग को सपोर्ट करता है, हम किसी भी ब्राउज़र में टेस्टिंग कर सकते हैं। सेलेनियम जो है बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन एक्सेट्रा। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑटोमेशन टूल है ब्राउज़र ऑटोमेशन टूल के लिए। और सेलेनियम जो है वो केवल वेब एप्लीकेशंस के लिए सपोर्ट करता है ऑटोमेशन टेस्टिंग। नाउ जावास्क्रिप्ट जो है वो बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम ऑटोमेशन टेस्ट स्क्रिप्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए इस पर्टिकुलर सेशन में हम सेलेनियम और जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर रहे हैं। और जितने भी वेब एप्लीकेशंस होती हैं वो जावास्क्रिप्ट के ऊपर बिल्ट होती हैं। तो इससे क्या होता है, जावास्क्रिप्ट का एक प्रेफरेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन जाती है ऑटोमेशन टेस्ट स्क्रिप्ट लिखने के लिए। तो ये सारे होते हैं फीचर्स ऑफ सेलेनियम वेब ड्राइवर। नाउ सेलेक्टिंग आईडी, जो आईडी हम सेलेक्ट करने वाले हैं वो है विजुअल स्टूडियो कोड। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आईडी क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो प्रोग्रामर्स को हेल्प करती है सॉफ्टवेयर कोड को एफिशिएंटली डेवलप करने के लिए। एक आईडी जो है वो कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन होता है कोड एडिटर का, कंपाइलर का, इंटरप्रेटर का एंड एक डीबगर का। सो हम क्योंकि एक आईडी के अंदर हम कोड लिख सकते हैं तो इसका मतलब आईडी एक कोड एडिटर है। आईडी में हम कोड को कंपाइल कर सकते हैं, तो आईडी जो होता है वो कंपाइलर भी होता है, इंटरप्रेटर भी होता है। हम अपने कोड को आईडी में डीबग भी कर सकते हैं या फिर रन भी कर सकते हैं। तो जो आईडी होता है वो एक डीबगर भी होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो आईडी है वो हमें कोड एफिशिएंटली कोड लिखने में हेल्प करता है। अब हम यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड को क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड बहुत ही फ्लेक्सिबल आईडी होता है, क्योंकि ये बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। C++, C#, CSS एंड बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। इसीलिए हम आईडी को सिलेक्ट कर रहे हैं। अब इस पर्टिकुलर सेशन की समरी अगर हम देखें तो जो टॉपिक्स हमने आज कवर किए हैं वो है व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट, फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, व्हाट इज़ सेलेनियम वेब ड्राइवर, फीचर्स ऑफ सेलेनियम वेब ड्राइवर एंड सेलेक्टिंग एन आईडी। तो ये एक तरह का इंट्रोडक्शन सेशन था सेलेनियम विद जावास्क्रिप्ट का। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू हैव एनीथिंग यू कैन let me know in the comment section.